नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखिए आज ना लाइट आ गया है, आज जल्दी दे दिया और बारिश भी हो गया है दोस्तों। अभी हस्बैंड थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, राइस वगैरह ना। तो लाइट है ना, तो ये जो राइस है ना, मैं इसको गर्म पानी से वॉश कर दूंगी तो गैस बच जाएगा। अच्छा दोस्तों, मुझे ना याद आया है, जैसे मुझे कमेंट आया है कि मतलब जैसे उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा है मेरे पास, तो मुझे हिसाब से खाना बनाना चाहिए, हिसाब से खाना बनाना चाहिए उतना, मतलब चावल और मतलब मुझे खुला मना कर देना चाहिए कि मैं नहीं रख सकती या ये सब। लेकिन दोस्तों जब आप परिवार में होते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हो चाह कर भी ना हम मना नहीं कर सकते कि हम आपके बच्चे को नहीं रखेंगे या कुछ भी ना, समझ रहे हैं आप। जब जो फैमिली में रहते हैं शायद वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ ना, तो डायरेक्ट नहीं मना कर सकते ना हम ऐसे। अब परिवार में ये नंद है ना, वो मेरी बाहर की होती तो मैं मना भी कर देती, लेकिन नहीं मना कर सकती ना मैं, डायरेक्ट मना नहीं कर सकती ना मैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों। तो अभी देखिए लाइट है, ये केटल भी ना हमें गिफ्ट मिला था, फेवर के स्कूल से ना, फेवर के स्कूल से हमें गिफ्ट मिला था। तो दोस्तों वही है ना कि देखिए आप लोग कह रहे थे चावल ज़्यादा बनाना चाहिए, चावल था ही नहीं ना घर में, यहाँ पे केजी के हिसाब से तो मिलता नहीं है कोई भी सामान। तो जो मेरे हस्बैंड जब चावल लेके आए थे 2 दिन, तो 2 दिन चला था वो चावल ख़त्म हो गया था। और कल वो जो चावल मैंने बनाया था वो लास्ट चावल था, और हस्बैंड घर पे नहीं थे कि मैं उनको बोलूँ आप लेके आओ। और मैं नहीं जाती हूँ मार्केट, दुकान भी नहीं जाती हूँ मैं, हस्बैंड नहीं अलाउड करते हैं। और नहीं तो फेवर को, हम दोनों को बाहर नहीं निकलने देते हैं बिना परमिशन उनके बिना ना। तो हस्बैंड भी नहीं थे कि मैं बोलूँ चावल लेके आओ और बनाओ, जो था वो मैंने बना दिया था, ख़त्म हो गया था। तो वही हस्बैंड जब खा रहे थे ना, तो उन्होंने फिर अपने हिस्से का चावल उन बच्चों को दिया और बोला कि मैं बाद में खा लूँगा। तो फिर शाम को चावल लेके आए, फिर हम लोग बनाए, फिर वो खाएं। तो ये कहने का मतलब है ना, उनको बताना चाहिए था ना कि वो मतलब जा रहे हैं घर पे, एक बार भी नहीं आएंगे, बता के जाना चाहिए ना। कोई भी अगर मैं ही अपने बच्चे को अगर छोड़ के जाऊंगी तो मैं उनको बताऊंगी नहीं, सिर्फ बोलूंगी रख लो मैं अभी आ रही हूँ, ऐसे नहीं होता ना, बताना चाहिए ना। तो यही है दोस्तों ना कि और फैमिली में रह के ना मना नहीं कर सकते ना कि हम नहीं रखेंगे आपके बच्चे को, कैसे मना कर देना, एक ही घर में है, ये भी नहीं कि दूर है ना। तो यही सब दिक्कत होता है और कोई बात नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ ना पानी को गर्म करने, फिर चावल उबालूंगी। तो अभी मैंने ना गर्म पानी में चावल थोड़ी देर भिगो दिया है, और समर का बॉटल भी ना जो है मैंने बॉईल कर दिया है, देखिए। यही गर्म पानी जो है ना केटल का, वही मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत बर्तन है वॉश करूँगी, और मैंने अपने लिए बनाया था खिचड़ी, तो इसको भी गरम करूँगी मैं। फिर मैंने आलू, एक ही आलू था, देखिए एक ही आलू था, उसको अभी काट के मैं बना रही हूँ। देखिए दोस्तों लाइट होने का कितना फ़ायदा है। गरम पानी था, फटाफट चावल को धोया और गरम पानी डाल दिया, गैस पे जल्दी बन गया, गरम था पानी। लाइट होने का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए गीजर ऑन कर दिया, अब कल भी बच्चे नहाएंगे गर्म पानी से, नहा लेंगे, फिर गैस नहीं बर्बाद होगा ना पानी गर्म करने में। और ये देखिए मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, एक आलू था ना तो, और हल्दी नमक डाल के वही मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों मैंने बनाया था ना, खिचड़ी बनाया था,
तो दोस्तों मैंने बनाया था खिचड़ी। मुझे ना बच्चों को खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, घर रहता है तो खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग बिल्कुल भी कंजूस नहीं हैं। और मैं आपको एक हकीकत स्टोरी बता रही हूँ। हम लोग तो बहुत खिलाते पिलाते हैं इनके बच्चों को ना, तभी शायद यहाँ पे मतलब हमारे पास ज़्यादा आके रहते हैं। मेरी जो मामी, सगी मामी की बात बता रही हूँ, मेरा जो ननिहाल है ना, ये जो आप घर देख रहे हैं पीछे तक तो मैंने दिखाया नहीं, हमारा ये कम से कम 250-300 गज का होगा। इससे 3 गुना घर मेरे नानी का है। और सिर्फ वो घर नहीं, मतलब वो लोग पैसे वाले हैं। अभी भी इस वक्त में करोड़ों की संपत्ति है उनकी, करोड़ों की। 2 मामी हैं मेरी। हम जब छोटे थे मुझे याद है मेरी मामी क्या करती थी, दाल चावल आलू की भुजिया दे देती थी और कहती थी कि बहनी दोबारा ना मांगियो, मतलब कि दोबारा खाना मत मांगना, ये खाना दे दिया है। और आलू की भुजिया कितना, 4 पीस आलू की जो भुजिया होती थी ना, जो आलू की भुजिया होती थी 4 पीस, गिनती के 4 पीस मुझे देती थी और 4 पीस मेरी बड़ी बहन को। और अगर वो अरबी का पत्ता बनता है ना, रिकवच, अगर वो बना ना तो एक पकौड़ी में से आधा मुझे और आधा मेरी बहन को देती थी खाने के लिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक वो मामा मामी थे और एक हम मामा मामी हैं। हम अब मेरे हस्बैंड पता है ना आगे का मतलब अपना हिस्से का खाना दे दिया। तो वही कह रही हूँ मैं दोस्तों, हम लोग खिलाने पिलाने में कंजूसी नहीं करते हैं। और मेरे हस्बैंड से लड़ाई क्यों हुई, इसी बात पे हुई उनसे। तो दोस्तों इसी बात पे लड़ाई हुई ना हस्बैंड से। वो अपना हिस्से का राइस दे रहे थे और वो सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप पहले खा लो, और वो बच्चे तो मॉर्निंग में राइस खा के आए अपने घर से, आप पहले खा लो फिर खा के जाओ लेके आओ, मैं बना देती हूँ दोबारा। उन्होंने बोला नहीं, बच्चे हैं भूखे होंगे तभी रो रहे। अरे बच्चे हैं भूखे हैं तो उनके माँ बाप को टेंशन नहीं है क्या कि अगर जा रहे तो कहीं बता के जाओ, खाना दे के जाओ ना, ऐसा करना चाहिए ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? करे नहीं, तुम कैसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मेरी बहन के बच्चे को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बच्चे हैं। मतलब मानती हूँ बच्चे, लेकिन पहले तुम खाओ उसके बाद लेकर मैं बना देती हूँ, मना कब किया है। और सब कुछ है। और मैंने तो स्टू राइस बनाया था तो दिया उनको, एक एक पीस चिकन दिया तीनों को। ये भी नहीं कि एक में से आधा काट के दिया है अपनी मामी की तरह, मैंने तो एक एक पीस देती हूँ उन लोगों को। इतने मतलब हमारे यहाँ इतनी दिक्कत है फिर भी मैं उनको फुल मतलब खाने पीने को दे रही हूँ। तो इसी बात पे ना हस्बैंड से ज़्यादा ही तू मैं हुई। मैंने कहा ना तुम ही सर पे चढ़ाए हो, मैंने साबलम का तुम ही सर पे चढ़ाए हो, और अब आएंगे ना तो मैं नहीं देखूंगी, तुम ही देखना और अपने सर पे लेके रखना। वो मेरे नंदोई अपने बच्चों को 7 बजे नहला देते ठंडे पानी से ही, और अभी तो उसको बुखार भी है, नहीं नहलाना चाहिए था ना। पता है दोनों बच्चे ठीक नहीं लग रहे थे मुझे। तो आवाज़ आता है यहाँ पे ना, उस दिन मैंने ना पूछ भी लिया था जाके, आप ठंडे पानी से क्यों नहलाते हो? तो मेरे हस्बैंड कहते तुझे क्या जरूरत है जाके पूछने की। मैंने कहा बच्चा इतना रो रहा है, चीख चीख के यहाँ तक आवाज़ आ रही है, तो क्यों ना पूछूँ ना। करे नहीं, तू इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसी बात पे ना कभी कभी बहस हो जाती है मेरी कि इतनी भी कंजूसी क्या, और इतना भी मतलब बचा के क्या करना है ना, जब अपने कुछ ज़्यादा कंजूस है वो लोग, बहुत ज़्यादा कंजूस है। अंधेरे में रह लेंगे, लाइट नहीं खरीदेंगे, बिना पंखे में घमौरियाँ बड़े बड़े फोड़े उसके बच्चे के सर में। मैं दिखा नहीं सकती ना, दिखाती तो आप खुद हैरान हो जाते। जो गर्मी आएगा, अभी तो यहाँ गर्मी आएगा देखना, इतने बड़े बड़े
बस वाले जो फोड़े नहीं होते वो हो जाते हैं गर्मी के मारे। और दूसरे वाले बच्चे को ना उनको बहुत गर्मी लगता है, होता है ना, जैसे मुझे भी बहुत गर्मी लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। वो बेचारा ऐसी गर्मी में रहते हैं, नंगे सोते हैं नहा के। तो मतलब इतनी भी कंजूसी क्या, अब तो अपना घर बनवा लिया, अब तो ले लो। मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। तो इसी बात पे ना मेरे हस्बैंड से होती है लड़ाई। तो ना दोस्तों मेरे हस्बैंड से ना इसी बात पे लड़ाई हुई कि इतनी भी कंजूसी क्या। मेरे मतलब हमने इतना किया है। आप लोग कहते हो कि हम लोग खिलाते पिलाते, अगर हम कंजूस होते ना तो उनका कपड़ा धोने वाला मशीन हम नहीं खरीदते। बहुत पहले की बात है, मतलब मेरे हस्बैंड ने दिया था पैसा तो खरीदा था। तो वही मैं कह रही हूँ ना दोस्तों, हम लोग कंजूस नहीं, अगर हमारे पास होता है ना तो हम भरपूर खिलाते हैं बच्चों को। मैं मेरे हस्बैंड ना, मैं तो फिर भी 2 मिनट में भेदभाव कर देती हूँ, बट मेरे हस्बैंड किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एप्पल एक होगा तो उसमें से काट के सारे बच्चों को देंगे। और मेरे हस्बैंड के पास जब पैसा होता है ना तो वे इतना खर्चा करते हैं ना, इतना खर्चा। मेरे जो जेठ देवर है ना वो भी कहते हैं कि हाथ जो है ना टाइट करके चला कर। मेरे हस्बैंड ना हाथ टाइट करके नहीं चलते। ये देखिए क्या आ गया, बड़ा सा कीड़ा उड़ते हुए। तो वो हाथ टाइट करके ना नहीं चलते हैं, वो कंजूसी नहीं करते, वो उनका वो अलग ही हैं। तो वही मैंने आपको बताया ना कि उसी मतलब उसी में जो है उनके बच्चों की वजह से ना मेरी मतलब बहुत तुत्तू मैं हो गई थी हस्बैंड से। मैंने उनको बोला कि आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो, गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल दिया था कि लेके आए हो, आपने फंसा दिया है मुझे। मतलब गुस्सा आता था बोल ही देती हूँ कि मतलब ऐसे क्यों आपकी जो बहन है ना कर रही हैं। और छोटा वाला बच्चा पता है मम्मी मम्मी करके रो रहा था, इतना दुख लग रहा था ना, दुख आ रहा था उसके ऊपर, दुख लग रहा था। वो 3.5 साल का बच्चा है, माँ भी दूर बाप भी दूर। मानती हूँ काम आप लोग मतलब पास मतलब नहीं बोलूँगी मैं भी कि आप लोग मतलब फादरी हो, आप लोग करवाते हो ना चर्च वगैरह जाके, लेकिन बच्चा भी तो ज़रूरी है ना। अगर बच्चा पैदा किया तो बच्चा भी तो देखो। अब वो मम्मी मम्मी करके रो रहा था बेचारा। फिर उस दिन कल सोफे पे फिर मैंने अपने गोदी में सुलाया, और जब वो मेरे गोदी में सोता है तो समर उसको हटा देता है। इतनी हंसी आ रही थी। तो भेजा, आज तो नहीं भेजा, आज पता नहीं क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना परसों जब मैं चिल्लाई हूँ ना उसके बाद से कम कर दिया भेजना। तो हमने देखिए जो जो था हमारे पास हम तो खिलाते हैं, हम लोग कंजूसी नहीं करते। लेकिन जब हमारे ही पास ही नहीं होगा ना तो हम कहाँ से खिलाएंगे। क्योंकि मेरे घर में तो, और हम लोग 2 जानी नहीं है ना कमाने वाले, उनके घर में तो 2 जानी हैं। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड है खाली, और वो भी आप लोगों को अभी तक मैंने नहीं बताया। इतने सारे लोन है ना हमारे ऊपर, लेकिन मैं अभी नहीं बता रही हूँ किस किस लिए लिया है कर्जा। बट हमने कर्जा लिया है अच्छे कामों के लिए लिया है। तो वही कहने का मतलब है कि हमारे घर में कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि उधर का भी लोड हमें पड़ता है। महीने की तो छोड़ो, हफ्ते की बात बता रही हूँ। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो यहीं से खाना वगैरह होता है, सब कुछ होता है ना। तो वही मैं कह रही दोस्तों, हम लोग कंजूसी नहीं करते हैं। और इसी बात पे मेरे हस्बैंड से बहस हुई थी कि या तो उनको बोलो जाने के लिए, अपना घर उनका बन चुका है और उसको हम किराए पे दें तो हमारा फ़ायदा होगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे मैं कैसे बोल दूँ, वो बड़ी बहन है। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते, बड़ी बहन है तो बोल सकते हो भैया, अब अपना घर हो गया जाओ। तो यही है दोस्तों कि उनके चक्कर में ना हस्बैंड से तो मैं होती रहती है मेरी। क्योंकि बोलो तो चले जाते हैं ना बच्चे छोड़ के, मेरे को भी छोड़ के चले जाते हैं, झेलना तो मुझे पड़ता है ना। 5-5 बच्चों के साथ जरा आप रहिए ना, डेली डेली आप 10 दिन 5 बच्चों के बीच में रहिए, फिर आप लोग मुझे बताइए कैसा लगता है। क्योंकि एक मुझे कमेंट आया, क्या हुआ बच्चे हैं तो, अगर तुमने रख लिया अपने पास, खिला दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे घर के ही तो बच्चे हैं। मैंने कहाँ मना किया कि मैं नहीं रखूँगी नहीं खिलाऊँगी, रख तो रही हूँ खिला तो रही हूँ। लेकिन मेरी भी तो प्रॉब्लम देखो ना, मैं भी कितना सर में दर्द हो जाता, कितना मतलब ये वैसे बच्चे नहीं है ना कि आप प्यार से बोल दो बैठ जाओ कार्टून देख लो या किताब पढ़ लो। ऐसे बच्चे नहीं है ना, उधम मचाने वाले बच्चे हैं, सोफा पे चढ़ के कूदेंगे। मेरा वाला भी फेवर सोफा पे चढ़ के कूदेगा,
चेयर पे कूदेगा, उनके भी बच्चे कूदेंगे, सूसू कर देंगे सोफा पे, सब कुछ कर देते हैं। फिर मुझे साफ करना पड़ता है ना, एक तरीके का बच्चे होते हैं ना, तो फिर भी सही लगता है उनको रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा परेशान करने लगते हैं ना, तो खुद ही सर में दर्द होने लगता है। यही है, रखने के लिए मैंने मना नहीं किया है, मैं तो शुरू से रख रही हूँ। जब से आई हूँ यहाँ पे उनके सारे बच्चे हद से ज़्यादा मैंने ही मतलब रखे हैं, खाना में, हर चीज़ में। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना, अकेले हूँ मैं भी यहाँ पे। और जब वो होती हैं घर पे तो वैसे तो बात करने भी नहीं आती हैं, ये भी नहीं पूछने आती हैं कि क्या खाए नहीं खाए, कैसे हो क्या नहीं हो। अगर मैं नहीं हाय हेलो करती तो वो भी नहीं करती, तो ये चीज़ बुरा लगता है ना मेरे को। इतनी सारी मेरी नंदे हैं, बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मेरे को कोई भी फ़ोन करके हाय हेलो नहीं करता है, कोई भी नहीं पूछता है, एक मैसेज भी नहीं करते हैं। चलो तुम बात नहीं कर सकते, मैसेज तो कर सकते हो। और वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो मेरी इंग्लिश सब समझती हैं मेरी नंदे, वो सब लोग यूनिवर्सिटी करके बैठे हैं। मेरे हस्बैंड के घर में सब लोग पढ़ाई किए हैं, चाहे इनका भाई हो और चाहे बहन हो। इवन मेरे ससुर पढ़े लिखे जेलर थे, आपको पता है मेरे ससुर। इवन मेरी जो सासू माँ है ना, मेरे हस्बैंड बताते हैं वो जवानी में, जो मेरी सास जवानी में है, वो टीचर थी। सेंट जोसेफ, सेंट सेंट नहीं सेंट पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, कि वो टीचर थी तो बच्चों को पढ़ाती थी। तो वही मैं कह रही हूँ ना, मेरे ससुराल में ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन लोगों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। तो वही मैं कह रही हूँ, मेरे को एक मैसेज भी नहीं करते, चाहे वो क्रिसमस हो चाहे वो न्यू ईयर हो। तो वही बात हो जाती है ना दोस्तों। तो चलिए, आज की जो शिकायत है, आप लोग तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि तुम शिकायत बहुत करती हो, तो जो है वही मैं दिखा रही हूँ। तो आज की शिकायत यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। प्लीज़ दोस्तों, कीप योर सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।